अब कहते हैं कि भाई आप ऐसी बातें बोलते हैं, बागेश्वर धाम ने ऐसी बातें बोल दी है कि बिल्डोजर ले आओ। अरे भैया वो इसलिए बोल दी कि स्वयं रक्षा करनी है, अपनी रक्षा के लिए किया, कोई गलत थोड़ी नहीं बोला है उन्होंने। और बोल दिया तो क्या बुरा बोल दिया उन्होंने। हमारा भी जहां झगड़ा हो रहा है किसी से, जब तक फोन करेंगे तब तक तो कोई मार के चला जाएगा हमें, तो अपनी रक्षा के लिए तो कुछ ना करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो। इसलिए बोला उन्होंने कि हमें अपनी स्वयं सुरक्षा के लिए अपनी स्वयं जिम्मेदारी बनती है। ये और आप कहते हैं कि उन्होंने गलत बोल दिया कि बिल्डोजर बिल्डोजर। कोई गलत नहीं बोला है, उन्होंने बोला कि अपनी स्वयं रक्षा के लिए। अगर हम शास्त्र भी पढ़ते हैं तो शस्त्र भी जरूरी है। जब हम पढ़ रहे हैं, कोई मार के चला, मारने आ जाए तो हम रक्षा किससे करेंगे? शस्त्र से। और मैं सब एक बात और कहना चाहता हूं, सभी हिंदू भाइयों से, सभी सनातनियों से, आप 10,000 का 20,000 का जो मोबाइल खरीदते हैं, उसके साथ साथ में एक शस्त्र भी अवश्य खरीदिएगा और अपने साथ रखिएगा या अपने घर रखिएगा। क्योंकि किसी भी समय हम पर अगर कोई परेशानी आती है तो हम अपनी स्वयं सुरक्षा कर सकें, स्वयं रक्षा कर सकें। सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब सुरक्षा रहेगी तो कोई परेशानी आएगी नहीं, उसे पता है कि भाई इसके पास है सुरक्षा। इसीलिए आप सभी जैसे गौ माता हैं, अब कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, जगह जगह घूम रही हैं, रोडों पर घूम रही हैं, खेतों में घूम रही हैं। उनसे भी मेरी केवल यही प्रार्थना है कि जो भी लोग गौ माता के लिए पालते हैं या रखते हैं घर पर, जब तक गाय दूध देती है तब तक आप घर पर रखते हैं। दूध देना बंद किया, छोड़ दी, फिर कहते हैं अब हम इसका क्या करें। आपके माता पिता होते हैं, क्या वो बुजुर्ग हो जाए, क्या उन्हें घर से बाहर निकाल देते हो आप? हैं? ऐसी गौ माता जहां रहती है, जिस घर में रहती है, उस घर में कोई परेशानी नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी। और आप सेवा करें। गौमूत्र के बिना तो पंचगव्य नहीं बनता है। गौमूत्र दवाइयों में काम आता है। गाय का गोबर जो है वो जहां हम पूजा करते हैं उसके लिपने के काम में आता है। कहां है आप? पता नहीं कहां सो रहे हैं। इसलिए प्रत्येक घर में एक गाय होना हर हिंदू का धर्म बनता है। अगर आपके पास जगह ज्यादा है तो एक नहीं 2 गाय पालें। अगर जगह नहीं है तो आप महीने के हिसाब से जितनी सेवा में या उसके कार्य में या उसके भोजन में खर्च होता है, उसी हिसाब से 1,000-2,000 रुपए नजदीकी गौशाला में पहुंचाएं। या जहां अच्छी तरह से गाय का पालन पोषण हो रहा है, भैया हमारी तरफ से ये भूसा है, इतना रुपए नहीं, खर है, चोकर है और भी नाना पदार्थ हैं, ऐसे करके पहुंचाएं। तब गौ माता की रक्षा होगी। और जब गौ माता की रक्षा होगी तो हमारे देश की रक्षा होगी, और देश की रक्षा होगी तो हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। क्यों? पहले के लोग संत महात्मा ऋषिजन गुरुकुल में, आश्रमों में गाय हुआ करती थी और वो विद्वान हुआ करते थे, क्योंकि गाय के दूध में जो शक्तियां हैं ना, ओह क्या गाय की सेवा करने से हमें लाभ मिलता है। बताया जाता है ये हमारे सनातन संस्कृति की आस्था, सर्वप्रथम किसी पशु जाति में मां कहा गया है तो केवल गौ माता के लिए मां कहा गया है। एक चीज और बता दें आपके लिए कि मनुष्य, ये मानवता और पशु पंछी जो भी हैं, आपने गाय भैंस को देखा है, जो घास खाने वाले पशु हैं, घास खाने वाले जो पशु हैं वो कभी मांस नहीं खाते हैं। और जैसे शेर वगैरह, चीता जो भी हैं, जो पशु मांस खाते हैं वो कभी घास नहीं खाते। और मनुष्य को देखिए आप, घास खा ले, मांस खा ले। हे भगवान ने इतने अच्छे अच्छे
सब्जियां बनाई हैं, फ्रूट्स बनाए हैं और नाना प्रकार के व्यंजन भी बनाए, 56 प्रकार के व्यंजन। उनमें से कोई पसंद नहीं आपको, फिर भी मांस खाने के लिए भैया आओ। कम से कम हमसे ज्यादा तो उन पशुओं में सभ्यता है कि वो मांस खाने वाला पशु कभी घास नहीं खा सकता और घास खाने वाला है कभी मांस नहीं खाता। और जहां तो मनुष्य घास खाए, मांस खाए, आए पर तो खोपड़ी खाए। क्यों? क्योंकि हमें, और इसलिए ये लोगों की सोच जो बदल रही है ना, वो इसी प्रकार है।